बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं AP92 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद सईदी। आज हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल कराची में। यहां अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी के तहत 3 रोज़ा इज्तिमाई कुर्बानी और इसके साथ साथ कुर्बानी की खालें जमा करने का स्टॉल भी यहां लगा हुआ है। जबकि जिन अहबाब ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया वो यहां से अपने गोश्त को भी हासिल कर रहे हैं। मेरे पुश्त पर जो आप इमारत देख रहे हैं ये अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी का मरकज़ी दफ्तर है जो कि कराची गुलशन इकबाल में वाक़ है। इस सोसाइटी के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब हैं जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, जामिया कराची और दीगर यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट के मेंबर भी रह चुके हैं और दीगर शोबाजात में भी आपकी खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। जबकि समाजी फलाही कामों में पाकिस्तान भर में आपका एक नाम है। जबकि अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी की शाखें अब मुल्क से बाहर भी दीगर कई ममालिक में कायम हो चुकी हैं और इससे ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब अपने अपने तौर पे समाजी फलाही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी के कई शोबाजात हैं और जिसका तज़किरा हम वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल के ज़रिए भी करते रहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी के इस कैंप पे जहाँ से अहबाब अपना गोश्त हासिल करते हैं। जबकि चरम कुर्बानी यानी कुर्बानी की खालें भी यहाँ पर जमा की जा रही हैं और वो हमने आपको इस तमाम वीडियो में दिखाई है और अभी हम कुछ तासुरात भी ले रहे हैं अहबाब से जो आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये असाइनमेंट पसंद आएगा। इस पर आप ज़रूर अपना कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे। शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी सिंध के सदर और आप अल मुस्तफ़ा के ट्रस्टी भी हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार सईदी साहब। हज़रत ये बताएं कि यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी भी हुई और कुर्बानी की खालें भी जमा की गई। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जिसमें सैकड़ों जानवर कुर्बान किए गए और उनके हिस्से का गोश्त उनको बिल्कुल सही तरीके से शरीयत के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक उनकी कुर्बानी की गई और उनको उनका गोश्त उनके हवाले किया गया। और इसके अलावा जिस तरह से मालूम है कि अल मुस्तफ़ा सोसाइटी शुरू से ही कुर्बानी की खालें जमा करती है और कराची के तमाम इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा के कारकुनान जहाँ जहाँ से इतलात मिलती हैं वहाँ से कुर्बानी खालें कलेक्ट करते हैं और वो मरकज़ी कैंप में जमा कराते हैं और जिसको बेचकर फिर अल मुस्तफ़ा सोसाइटी मरीज़ों की और दीगर ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत उसे पेश करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोइन खान साहब। आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी के और सेक्रेटरी इतलात हैं आप अल मुस्तफ़ा वेलफ़ेयर सोसाइटी के। मोहतरम मोइन भाई, ये बताइए कि ये जो इज्तिमाई कुर्बानी और ये सिलसिला होता है एक अरसा दराज से हो रहा है, इस बारे में ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कारकुनान को उनकी तमाम तर सरगर्मियों के साथ ज़िंदा रखना, एक्टिव रखना, मुतहर्रिक रखने के लिए मुख्तलिफ़ इवेंट ज़रूरी होते हैं। अल मुस्तफ़ा के ये इवेंट बरसों से चल रहे हैं जिसमें राशन की तकसीम है रमज़ान शरीफ में, जिसमें जो चावल आते हैं तकरीबन 80,000 बैग चावलों के पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाते हैं, वो भी कारकुनान की एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। और ये सालाना एक तकरीब होती है ईद उल अज़हा की, जिसमें पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में कुर्बानी की जाती है, गाय की, बकरों की, और दुनिया भर से डोनर अब जो वो अपने अपने मुल्कों में कुर्बानी नहीं कर सकते उसके पैसे अल मुस्तफ़ा को भेज देते हैं कि हमें वहाँ सहूलत मैसर नहीं है, आप हमारे पैसों से ये कुर्बानी करके पाकिस्तान में गरीबों में तकसीम कर दें। तो यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी 2 तरह की होती है। एक तो वो कुर्बानी इज्तिमाई होती है कि जो लोग अपना यानी गाय में अगर 7 हिस्से होते हैं या बकरे का 1 हिस्सा होता है तो वो कुर्बानी करवा के हमारे यहाँ से ले जाते हैं अपना हिस्सा। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो कुर्बानी के पैसे हमें भेज देते हैं और हमें ही
अमीन बना देते हैं कि आप ही हमारी तरफ से गोश्त गरीबों को बांट दें। तो ये अल-मुस्तफ़ा का जो कैंप है सालाना, ये बरसों से ये इवेंट चल रहा है। हम सैकड़ों की तादाद में गायें कुर्बान करके गरीबों में उनका गोश्त तकसीम किया जाता है और लोगों के जो पूरे साल गोश्त की नेमत से महरूम रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है साल में। दूसरा इसका एक अहम पहलू ये है कि कुर्बानी की खालें जमा की जाती हैं। अल-मुस्तफ़ा के जो अखराजात जो करोड़ों अरबों तक पहुँच चुके हैं, उन अखराजात को पूरा करने के लिए ज़कात भी जमा की जाती है, सदक़ात, अतियात। इसके अलावा कुर्बानी की खालें भी एक बड़ा अहम ज़रिया है। तो इस तरह कुर्बानी की खालें भी लोग हमें ला के देते हैं। जो हमारी कुर्बानियाँ होती हैं उनकी खालें भी होती हैं। तो ये इससे जो आमदनी होती है वो यहाँ तालीम, सेहत, लोगों की दवाइयाँ, इलाज उन मद में ख़र्च होती हैं। और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपने सरपरस्त आला डॉक्टर हाजी हनीफ़ तैयब साहब अपने पूरे ट्रस्ट के साथ और उनकी रहनुमाई में सरगर्म किरदार अदा करती है पूरे पाकिस्तान में इस इवेंट को मुनज़्ज़म करने का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल-मुस्तफ़ा की इवेंट कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब अमीन आदम जी साहब। इस कैंप के बारे में और आज की इज्तिमाई कुर्बानी और यहाँ कुर्बानी की खालें जमा की गई, इससे मुतालिक क्या कहेंगे, ये सुनिए अमीन आदम जी साहब की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सईद सईदी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि हमारे अल-मुस्तफ़ा के सारे इवेंट माशाल्लाह कवरेज करते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद मैं तमाम दोस्तों का, ताउन करने वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खाल में ताउन किया, जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी में ताउन किया। हम कई सालों से इज्तिमाई कुर्बानी भी कर रहे हैं और खाले भी जमा कर रहे हैं। हम एक्चुअली खाले जो होती है हमारे, समझ लें कि वाइट कॉलर के काम आती है और वाइट डोनेशन होती है ये। तो हम इस पर ज़्यादा भरपूर मेहनत करते हैं और इससे कई लोगों का इफाका होता है। ये इस तरह के और इस तरह की इज्तिमाई कुर्बानी से कई लोगों को रिलीफ मिलता है। अल-मुस्तफ़ा का काम खिदमत करना है। हमारे कायदे मोहतरम हाजी हनीफ़ तैयब साहब इसकी सरपरस्ती में काम चल रहा है और इस तरह चलता रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी पिछले सालों के इस साल भी माशाल्लाह ज़्यादा हुई है। लोगों ने कभी अफाका उठाया है और कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का, तमाम ताउन करने वालों का, हमारे डोनर हज़रात का, सबका मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑपरेशन मैनेजर मोहतरम जनाब मोइन अहमद साहब। आप भी कई सालों से यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हम आपको एक अरसे से देख रहे हैं। आप भी ये बताएंगे कि यहाँ जो इज्तिमाई कुर्बानी का भी सिलसिला रहा और गोश्त की तकसीम का सिलसिला रहा और कुर्बानी की खालें जमा करने का जो सिलसिला होता है, गुज़श्ता सालों का भी कोई तजर्बात से आप आगाह फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ हमारे तमाम मावनीन का और उन लोगों का जो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पे भरोसा करते हैं और इस काबिल समझते हैं कि अल-मुस्तफ़ा उनके लिए एक जो ना चॉइस होती है और वो हिस्सा यहाँ पर डालें। और उनका एतमाद है कि हर साल ये जो ना इज्तिमाई कुर्बानी का काम बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और एक उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हम पे एतमाद करते हैं और वो ये देखते हैं कि अल-मुस्तफ़ा किस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है और वो हमें अपनी जो ना जानवर की खालें यहाँ पर देख के जो जाते हैं। तो मैं उनका भी बहुत मशकूर अदा करूँगा। बाकी काम की सर्विसेज की देखें, हर आदमी को पता है कि अल-मुस्तफ़ा की खिदमत कैसी हैं। यकीनन वो उस पर का एक भरोसा है जो लोग हम पे एतमाद करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम आसिफ़ साहब, आप वेलफेयर इंचार्ज हैं। क्या कहेंगे आसिफ़ साहब, ये जो सिलसिला चल रहा है इज्तिमाई कुर्बानी का और कुर्बानी की खालें जमा करने का, ये इस बारे में क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल-मुस्तफ़ा का एक मोटो है जो कि हाजी साहब ने अपने कारकुनों को और अपने लिए भी उन्होंने नस्ब अलैन बनाया कि दुखी इंसानियत की खिदमत। तो ये खालों का जमा करना, इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करना, ये सारा कुछ इसी मोटो के तहत हो रहा है। और जितना भी एहतमाम है, जो भी मामलात हैं, और इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं जैसा कि यतीम खाना है और बुज़ुर्गों का हाउसेस हैं, ख़वातीन का हाउसेस हैं, एजुकेशन के मामलात हैं और फाइनेंस कफ़ालत के मामलात हैं। इस किस्म के काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे अल-मुस्तफ़ा के
हाजी साहब की ज़ेर तरबियत चल रहे हैं और उनके कारकुनान जो इनके फ़लसफ़े के तहत शब व रोज़ इसी कोशिश में है कि दुखी इंसानियत की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए वो कम है। मेरे साथ इस वक्त अल-मुस्तफ़ा के कारकुन मौजूद हैं। माशाल्लाह मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 3 रोज़ से कुर्बानी की खालें जमा कर रहे हैं। यहाँ कुछ जो लड़के वर्किंग के लिए जा रहे हैं उन्हें ये मैनेज कर रहे थे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद सर। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ 3 रोज़ से आप खालों के हवाले से लड़कों को भेज रहे हैं और खाल कलेक्ट कर रहे हैं। कैसा रहा ये सिलसिला आपका? माशाल्लाह सर, हर साल की तरह इस साल भी जैसे हमारा सिलसिला होता है खाल जमा कलेक्ट करने का, ऐसे ही हमारे पास राइडर होते हैं। जैसे हमें वहाँ फ़ौरन कोई कॉल लोकेशन सेंड करते हैं, हम उस लोकेशन पे बिल्कुल एक्सेप्ट उतर के यानी कि उनकी लोकेशन टाइप करके हम उस घर तक पहुँचते हैं। उस घर तक पहुँच के उसको राइडर उससे खाल सिफेक्ट करता है, उसको एक पर्ची देता है खाल बाकायदा की, ताकि वो पर्ची रखे अपने पास और वो राइडर हमारे पास ला के यहाँ हम रखते हैं और यही खाल हम आगे वेलफेयर की यानी कि इस्तेमाल करते हैं वेलफेयर के लिए। और बाकी भी माशाल्लाह हमारे राइडर्स वर्कर माशाल्लाह काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ एम्बुलेंस वगैरह जो भी है हमारे पास, हम टोटल इनको सबको यानी कि इधर उधर भेज के कि आप दें। आप हमारे साथ आवाम को भी ये चाहते हैं कि हम हमसे कहना चाहते हैं कि हमसे ताउन करें, आप कॉल करें या तो आप कुछ भी ऐसा करें जो हमें पता लगे कि आपके पास खाल है। हम हर साल इस तरह लेकर आएँ और हमारे लिए चलता रहे निज़ाम, क्योंकि इनकी ही बदौलत हमारे आगे जो वेलफेयर करना चाहते हैं ना, इनकी बदौलत होता है हमसे सब कुछ।